अब यहाँ पर बहुत टाइम्स प्रॉब्लम्स होती है कि मतलब ब्लॉगर अच्छा है या फिर वर्डप्रेस अच्छा है फॉर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग। सो यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कौन अच्छा है और हम किस तरीके से दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम दोनों के इस्तेमाल से अच्छी खासी सेल्स कर सकें। सो टेबल ऑफ कंटेंट्स में रहने वाला है व्हाट इज़ ब्लॉगर, व्हाट इज़ वर्डप्रेस, विच वन बेस्ट। तो व्हाट इज़ ब्लॉगर? ब्लॉगर अ ब्लॉग प्लेटफॉर्म। अब जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है, ब्लॉग स्पॉट और ब्लॉगर दोनों सेम ही हैं, दोनों के नाम अलग अलग हैं। अब ये दोनों प्लेटफॉर्म एक ही हैं और आप इसके ऊपर ब्लॉग्स राइट कर सकते हो। आप इसमें कस्टम चीज़ें ऐड नहीं कर सकते, ज़्यादा कस्टम चीज़ें आप इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते अपनी मन मर्जी की तरह, मतलब कि इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ यहाँ पर आपको राइटिंग ब्लॉग्स करने की परमिशन देता है, आपको थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करने के ऑप्शंस देता है और आप इसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं। और अगर जैसे मान लीजिए आपको अपना ब्लॉग काफ़ी सुंदर बनाना है, उसके अंदर ईमेल लिस्ट वगैरह या ईमेल लेटर या फिर मतलब ईमेल चाहिए आपको, तो उसके लिए उसके अंदर आपको कोड्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, तो जो कि कभी कभी या किसी में या हर किसी में आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। हर कोई थीम इसे सपोर्ट नहीं करती है और इसकी वजह से ये वर्डप्रेस से पीछे हो जाता है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि वर्डप्रेस इस मामले में आगे है, या फिर वो आपको हर चीज़ अलाउ करता है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ब्लॉगर में ये आपको करने को नहीं मिलेगा। आप इवन दो इसके अंदर प्रोडक्ट भी लिस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्ट लिस्ट की जो थीम होती है वो काफ़ी हद तक अच्छी नहीं होती है। उसके अंदर सारे फंक्शंस प्रॉपरली काम नहीं करते हैं ब्लॉगर के लिए। और ये आपको इसके बेनिफिट्स हैं कि आपको ये फ्री में मिल जाता है, और अगर आपको पेड भी करना है तो इसमें आपको सिर्फ डोमेन लेने की ज़रूरत है, आपको होस्टिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल फ्री है। हियर एन एग्जांपल हाउ इट लुक्स लाइक। अब ये कैसा दिखता है, इसका लोगो क्या है, आप नीचे देख सकते हैं, और आप अगर चाहें तो आप इसके ऊपर विज़िट भी कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ब्लॉगर फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। अब इसके बेनिफिट क्या हैं? एफिलिएट मार्केटिंग में ब्लॉगर का क्या क्या इस्तेमाल है? स्टार्ट फॉर फ्री और एट अ लो कॉस्ट। आप इसे बिल्कुल फ्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन वही है, फिर आपका ब्लॉग रैंक नहीं करेगा गूगल के अंदर अगर आपका एक कस्टम डोमेन नहीं है तो। अब एट अ लो कॉस्ट का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ आपको डोमेन खरीदना है, तो डोमेन आप स्मॉल डोमेन्स भी खरीद सकते हैं, लाइक .store, .online, .xyz ये, या फिर आप इन्हें देख सकते हैं कि इनमें से वर्ल्ड वाइड डोमेन कौन सा है जो कि एब्सोल्युटली 100 रुपीज़ के अंदर आ जाता है और आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप एक प्रीमियम अकाउंट के साथ रन कर रहे हैं। दूसरा है डोंट नीड टू बाय होस्टिंग। बिल्कुल सही, यहाँ पर आपको होस्टिंग ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी चीपेस्ट डोमेन ले सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर आपको बहुत सारी, अगर आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करेंगे ब्लॉगर थीम्स डाल के, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री थीम्स मिल जाएंगी। ये इसका एक बेनिफिट्स है, और इजी लेआउट है इसका, मतलब इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसीलिए इसका जो लेआउट है आप उसे ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं, ईज़िली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप 1 से 2 दिन लगाएं तो आपको पूरी तरीके से पता लग जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डिस्क्राइब करूं, तो आप मेरे किसी भी सोशल नेटवर्क के ऊपर जाकर वहाँ पर आप मेरे को इनबॉक्स कर सकते हैं, या फिर मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं इसमें आपकी मदद कर पाऊँ। और छठा है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ स्टफ़ है नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है, तो आपको ईज़िली एक्सेस कर सकते हो और आप ईज़िली इसको मैनेज या चला सकते हो। अब इसमें अगर आप चाहो तो आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जो जर्नी है वो इससे स्टार्ट कर सकते हो बाय राइटिंग ब्लॉग्स। व्हाट इज़ वर्डप्रेस? अब वर्डप्रेस के बारे में बात करेंगे।
ये माय फेवरेट, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ब्लॉगिंग और ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने दोनों के लिए काम आ सकता है। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, और आप ब्लॉग्स के अंदर जो मर्ज़ी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरीके का। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये अगर आपको मेल चेन ऐड करना है ईमेल लेने के लिए तो आप ईमेल्स ले सकते हैं। और अगर सब्सक्रिप्शन वगैरह लगाना है तो आप इसके अंदर सब्सक्रिप्शन भी लगा सकते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से लेआउट बना सकते हैं जैसा आप चाहें वैसा। और ये बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है और बहुत वेरी इजी टू यूज़ है, जो कि बहुत अच्छी बात है इसके लिए। अब ये रहा इसका लोगो, और ये प्लेटफॉर्म है। अब वर्डप्रेस को इस्तेमाल करने के एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो बेनिफिट्स हैं उन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। डिज़ाइन एनी टाइप ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट, आप इससे किसी भी तरीके की ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। दूसरा है हेयर यू लिस्ट प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो सो रहे हो या आप कुछ भी कोई भी काम कर रहे हो तो आप बिना वहाँ पर देखे भी आप तक पेमेंट पहुंच जाएगी और आपका प्रोडक्ट सोल्ड हो जाएगा। ऑटोमेट एवरीथिंग, आप चाहें तो एवरीथिंग ऑटोमेट पे लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने सब्सक्रिप्शन लगाया और अगर कोई आपको सब्सक्रिप्शन भेजता है तो उसको ऑटोमेटिकली कौन सा मैसेज जाना चाहिए आप ये भी लगा सकते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट लगा रखा है, अगर आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है तो वो सारी डिटेल्स फिल करके आपको पेमेंट कर दे, या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी पे करें और आपके पास वो मेल आ जाए। फिर आप बाद में जब भी कहीं भी अपने काम से फ्री हो तब आप उसे देखकर उस मेल के ऊपर अपना प्रोडक्ट भेज सकते हैं, या फिर वो प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं जो आप उन कंपनियों के थ्रू ऑर्डर करना चाहें। तो वो ऑर्डर करेंगे और कैश ऑन डिलीवरी उनको मिलेगी, और फिर उनको पेमेंट मिलने के बाद ही जैसे उन्हें पेमेंट मिलेगी आपका कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएगा। हैव मैनी फ्री थीम्स, हाँ आप यहाँ से बहुत सारी फ्री थीम्स निकाल सकते हैं, सिंपल थीम्स का सहारा ले सकते हैं आप ब्लॉगिंग करनी है तो। और अगर ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह बनानी है तो भी आप एस्ट्रा थीम की मदद से बहुत ही आसानी से एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर उसके अलावा भी चाहें तो और भी बहुत सारी ई कॉमर्स थीम्स आपको फ्री मिल जाएंगी। आप कोई भी ऑप्शन इसके अंदर लिस्ट कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन, ईमेल, फॉर्म, अदरवाइज़ एनीथिंग, पेमेंट गेटवे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो भी आप चाहें। इसके अंदर एक ऐप स्टोर मतलब कि प्लगइन्स का ऑप्शन है जहां जाकर आप कोई भी प्लगइन ऐड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी क्लियर स्टफ़, यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, कोई मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालांकि ब्लॉगर से थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स ही है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे समझने के लिए। जब आप एक बार चलाना सीख जाएंगे तो आप फिर बाद में आराम से चला लेंगे और चलाते रहेंगे। स्पीड काफ़ी अच्छी देता है ये। अगर आपको एक स्पीड वेबसाइट चाहिए तो यहाँ पर आप स्पीड को मैनेज करने के लिए काफ़ी सारे प्लगइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी मदद से आप अपने थीम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और अपने बाकी सारे स्टफ्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट में स्पीड ज़्यादा हो या फिर आपकी वेबसाइट एक स्पीडी वेबसाइट हो। एनालिटिक्स एवरीथिंग्स, यहाँ पर आप हर एक चीज़ देख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आता है तो आप ये देख सकते हैं कि वो बंदा या जो भी पर्सन आया है वो सबसे ज़्यादा क्लिक कहाँ कर रहा है, मेरी वेबसाइट के ऊपर सबसे ज़्यादा क्लिक कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, हर एक चीज़ आप इसके अंदर एनालिटिक्स कर सकते हैं। ईज़ी टू यूज़ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यूज़ करने में, इस्तेमाल करने में। बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है इसका, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब विच वन बेस्ट, यहाँ पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी प्रॉब्लम ही यही है और हम कंक्लूजन पे पहुँच चुके हैं कि अब हम क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो डिफरेंस है, ये एक छोटा सा डिफरेंस है और जिसकी मदद से आप बड़े ही आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो मैंने ज़्यादा चीज़ों का डिफरेंस नहीं लिया है, पर ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिसका डिफरेंस आपको लेना चाहिए। यहाँ पर डोमेन का लेते हैं पहले हम। डोमेन में आप ब्लॉग स्पॉट के ऊपर सब डोमेन के साथ भी जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो
प्री रजिस्टर्ड डोमेन के साथ भी जा सकते हैं अगर आप ब्लॉगर में जाना चाहें तो। वर्डप्रेस के अंदर भी आप सेम कर सकते हैं। wordpress.org एक फ्री टूल फ्री वेबसाइट वो है वेबसाइट है जिसके अंदर आप जाके ब्लॉग्स लिख सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप जाना चाहते हैं उसके साथ तो उसके साथ भी जा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप वर्डप्रेस में जा रहे हैं तो पेड ही जाएँ, फ्री में ना जाएँ। दूसरा, आप प्री रजिस्टर भी कर सकते हैं। स्टोरेज में है 1 GB ऑफ फ्री स्पेस है। ब्लॉगर आपको 1 GB ऑफ फ्री स्पेस देता है और कैन बी कनेक्टेड टू द मोर प्रोडक्ट्स ऑफ गूगल फॉर मोर स्टोरेज। अब एग्जांपल के लिए अगर आप गूगल ड्राइव या फिर कोई और प्रोडक्ट्स गूगल्स के जो और भी प्रोडक्ट हैं जिनके साथ आप कनेक्ट करना चाहें तो आप इस स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं उसके साथ कनेक्ट करके। दूसरी तरफ अगर आप वर्डप्रेस पे स्टोरेज की बात करें तो जो भी होस्टिंग आप लेंगे उसकी अकॉर्डिंग आपका स्पेस रहेगा। अब अगर आप कोई भी वेबसाइट किसी भी वेबसाइट पे विज़िट कर मतलब कि अगर आपको कोई भी होस्टिंग प्लान चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपका होस्टिंग आपके बजट में कौन सा होस्टिंग प्लान आता है और उसके हिसाब से वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपको वहाँ पे कितना स्टोरेज मिलेगा। कस्टमाइज़ यू कैन एडिट द टैम्पलेट। इसमें आप ब्लॉगर में आप टैम्पलेट एडिट कर सकते हैं पर ज़्यादा उसमें कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको, और एडवांस कस्टमाइजेशन बहुत कम है, लिमिटेड ही मान के चलते हैं हम, उसे है ही नहीं या तो। और अब वर्डप्रेस में देख लेते हैं। वर्डप्रेस में फुल कंट्रोल है, फुल फ्रीडम है, आप जो करना चाहें, जैसे मॉडिफाई करना चाहें, जैसे कस्टमाइज़ करना चाहें कर सकते हैं। डिज़ाइन के मामले में लिमिटेड डिज़ाइन सिलेक्शन है। अब इस डिज़ाइन में आप ब्लॉगर में बहुत कम डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और इजी ड्रैग एंड ड्रॉप चेंजेस बहुत कम है, या फिर वैसे तो आप लेआउट में ही हर चीज़ चेंज कर सकते हैं पर आप वहाँ पर भी मैंने जैसा पहले ही बताया कि उसमें ऑप्शंस कम है तो आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप और या फिर कोई और टूल ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। अब दूसरी तरफ जो डिज़ाइंस हैं वर्डप्रेस के अंदर डिज़ाइंस है बहुत सारे, थाउजेंड्स ऑफ डिज़ाइंस है। जितने डिज़ाइन आप चाहते हैं उतने डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। जिस तरह की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं ईज़िली। चौथा है प्लगइन। पांचवा है प्लगइन। नो प्लगइन्स अवेलेबल। ब्लॉगर में कोई भी प्लगइन अवेलेबल नहीं है। अ डिसेंट रेंज ऑफ सिंपल गैजेट्स। कुछ सिंपल गैजेट्स आपको उसके अंदर प्रोवाइडेड होते हैं। दूसरी तरफ वर्डप्रेस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स हैं जो आपकी मदद करेंगे आपकी वेबसाइट को बेहतरीन बनाने में और आपको बेहतर एक्सपीरियंस देने में। ऐड एनी फ़ीचर और फंक्शनैलिटी दैट यू विश। जो भी फ़ीचर आप चाहते हैं, जो भी फंक्शनैलिटी आप चाहते हैं वो आसानी से आप ऐड कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था जो कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट भी बता दिए इसके अंदर और बेसिक भी बता दिया ताकि आप इसे आसानी से चुन सकें कि आपको कौन सा बेस्ट वन लगा। माई बेस्ट चॉइस के हिसाब से अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक सिंपल डोमेन ले लीजिए और उसे आप ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करिए और आराम से ब्लॉगिंग का मज़ा लीजिए। अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, एक अच्छी स्पीड, मनचाहा फीचर और थीम वगैरह चाहते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट चाहते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सके, पेमेंट गेटवे ऑटोमेट रहे सब कुछ, तो आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा और आपको एक होस्टिंग और एक डोमेन लेकर अपने वर्डप्रेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिससे कि आप बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ साथ ब्लॉगिंग भी कर सकें उस वेबसाइट के ऊपर। तो आपकी चॉइस है। अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप उसके साथ जा सकते हैं। ब्लॉगर बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम, कोई शक नहीं। और वेबसाइट के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस के साथ जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो को समाप्त करते हुए थैंक यू बोलूँगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप फेसबुक या फिर मेरे किसी भी सोशल नेटवर्क पर जाके पूछ सकते हैं। helpforselling.com मेरी वेबसाइट पर भी जाके पूछ सकते हैं ताकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू दोस्तों।